अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार डिश लेकर आई हूँ जिसका नाम है चिकन करेला। और चिकन करेला जो है ये मैंने बहुत मज़ेदार बनाया है और इसके लिए जो मैंने चीज़ें इस्तेमाल की हैं इसमें मैंने 1.5 किलो जो है करेले लिए थे और करेलों को मैंने बारीक कटिंग करके 1 चम्मच भर कर नमक लगाया और नमक लगाने के बाद मैंने इनको 3 घंटे के बाद धो लिया और अच्छी तरह से धोने के बाद निचोड़ने के बाद मैंने इनको ऑयल में डाला और ये आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है ये मैंने 2 कप लिया था और बहुत अच्छे से मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और जब तक ये लाइट गोल्डन कलर के नहीं हो जाते मैं इनको ऐसे ही फ्राई करती रहूँगी और जैसे ही ये लाइट गोल्डन कलर के हो जाएंगे मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। और आपने ये ख्याल रखना है कि चम्मच जो है बराबर चलाते रहना है ताकि सारे करेले जो हैं इक्वल गोल्डन कलर में आ जाएं। और ये आप देख रहे हैं मैं चम्मच जो है मुसलसल हिलाती जा रही हूँ ताकि सारे करेले जो हैं इक्वल फ्राई हो जाएं और फ्राई होने के बाद जो है मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। देखिए बहुत अच्छा कलर आ रहा है और व्यूअर्स ये करेले जो हैं बहुत देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब मैं डिश आउट करूँगी। और इसी ऑयल के अंदर ये प्याज जो है मैंने शामिल कर दिया है और प्याज मैंने 4 बड़ी प्याज ली थी और ये तकरीबन आधा किलो से भी ज़्यादा प्याज था, तकरीबन 3 पाव। और प्याज का मसाला जो है अब मैं तैयार कर रही हूँ और ये आप देख सकते हैं ये मैंने थोड़ा हल्का सोते कर लिया है प्याज और डिश आउट कर लिया है। इसी ऑयल के अंदर मैंने 4 बड़े टमाटर और 6-7 हरी मिर्चें जो है कटिंग करके डाली हैं और अब मैं इनको भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी और डिश आउट कर लूँगी। और इसी ऑयल के अंदर फिर हम चिकन भी फ्राई करेंगे और जैसे ही ये टमाटर जो हैं थोड़े से नरम हो जाएंगे हम इनको निकाल लेंगे। और इसी ऑयल के अंदर मैं चिकन जो है मेरे पास ये तकरीबन 3 पाव से 1 किलो के करीब है ये शामिल कर दूंगी। ये देखिए चिकन भी फ्राई करेंगे इसी ऑयल के अंदर और फिर हम इसमें अपने जो है टमाटर हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे और मसाले भी जो हैं गरम मसाले वो डाल देंगे। चिकन को हम अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे और जैसे ही चिकन जो है थोड़ी 10 मिनट के लिए फ्राई हो जाएगी और 10 मिनट तक हम चिकन को फ्राई करेंगे और जैसे ही ये थोड़ा फ्राई होती है मैंने इसमें ये मसाले डालना शुरू कर दिए हैं। और ये मेरे पास कौरमा मसाला था जो कि मैंने आधा चम्मच डाला है। इसके अलावा सूखा धनिया जो है वो भी आधा चम्मच मैंने डाला है और इसी तरह मेरे पास जो है ज़ीरा जो है वो भी मैंने आधा चम्मच डाला है। नमक जो है जितना आप चाहें पसंद करें क्योंकि करेलों में भी मैंने नमक लगाया हुआ था। और अब मैंने इसमें ये टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर जो हरी मिर्ची हमने फ्राई की थी वो भी साथ ही डाल दिए हैं मसाला डालने के बाद। और अब हम इस सारे मसाले को चिकन के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि हमारी चिकन जो है अच्छी सी फ्राई हो जाए और इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा सा मसालों के साथ रच बच जाए। और चिकन को आप तकरीबन 10 मिनट तक और फ्राई करेंगे मसालों के साथ और फिर मैं इसमें सारा प्याज भी शामिल करूँगी जो हमने फ्राई करके निकाल लिया था। और प्याज को आपने ब्राउन नहीं होने देना, जैसे ही हल्का सा फ्राई होगा ब्राउन होने की तरफ नहीं आने देना, उससे पहले ही आपने इसको डिश आउट करके निकाल लेना है। वो सारा प्याज जो निकाला हुआ था प्लेट में वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। और जैसे ही ये 10 मिनट गुजरते हैं चिकन फ्राई करते हुए ये हम प्याज शामिल करेंगे और बहुत अच्छी सी चिकन जो है फ्राई हो गई है मसालों के साथ। ये आप देख सकते हैं, लुक चेक कीजिए। और अब मैं इसमें जितना भी प्याज फ्राई करके डिश आउट किया हुआ था वो सारा हम शामिल करेंगे। और हल्दी मैंने अभी शामिल नहीं की थी, ये हल्दी और थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया है ताकि थोड़ी सी अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाए
और ग्रेवी के साथ जो है चिकन मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि वैसे ही अगर हम चिकन को भूनते जाएंगे तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 3-4 चम्मच आप पानी डाल सकते हैं ताकि हमारा मसाला जो है नीचे ना लगे। व्यूअर्स देखिए कि मसाला जो है चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और मसाले का टेस्ट जो है चिकन में अच्छी तरह से रच बस गया है और हमने इसको फ्राई कर लिया है अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें जो करेले भून कर रखे थे वो शामिल कर रही हूँ। और करेले जो हैं ज़रा से भी कड़वे नहीं हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कटिंग करना है, नमक लगाना है, 3 घंटे के लिए रखना है, फिर अच्छी तरह से खुले पानी में धोकर निचोड़ कर इनको फ्राई करना है। इस तरह से करेले जो हैं कड़वे नहीं बनेंगे। और अच्छी तरह से हम मसाले के अंदर जो है चिकन मसाले के अंदर करेलों को मिक्स कर देंगे और इसके बाद जो हमने प्याज फ्राई किया था वो भी शामिल कर देंगे। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे करेले जो हैं बने हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। और प्याज भी मैंने शामिल कर दिया है और प्याज को भी अच्छी तरह से मसाले के साथ, चिकन के साथ, करेलों के साथ मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको हल्की आंच पर फ्राई करूंगी ताकि सारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से यकजा हो जाएं और मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार जो है टेस्ट बना है और मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार लग रहा है, आप देख सकते हैं। हरी मिर्चों और हरे धनिए के साथ आप इसकी गार्निश कीजिए और मज़ेदार जो है चिकन करेला तैयार है। इसको गरम गरम नान के साथ, गरम गरम रोटी के साथ खाएं, नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। और ये आप मेरी डिश ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमेशा जो है मेरा साथ देते रहें और ये डिश बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए हौसला अफजाई होगी कि आप मेरी वीडियोस को देखकर कमेंट्स करें और अच्छी अच्छी डिशेस बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।